गाइस, अगर तुम उन लोगों में से हो जो कि सीरियसली में आईआईटी ही जाना चाहते हो और आईआईटी के अलावा किसी भी चीज़ के लिए सेटल नहीं करना चाहते, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लास्ट 3-4 महीने में मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि मैंने बात करा है जेई मेंस के बारे में, लेकिन आज की इस वीडियो में आई टॉक अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज जेई एडवांस्ड। अगर तुम उन बच्चों में से हो जो कि जेई एडवांस के स्ट्रैटेजी वीडियो का वेट कर रहे थे, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाओ, अपने ड्रीम आईआईटी का नाम लिखो विद अ हार्ट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेई एडवांस की कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज के बारे में जो कि तुमको एडवांस में एक्सेल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से डाल लो, दैट इज़ ये कि जेई मेंस और जेई एडवांस दो बहुत ही डिफरेंट एग्जाम है। जब तक तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम एडवांस में अच्छा कर ही नहीं सकते। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जेई मेंस में फोड़ के रख देते हैं, जिनको जेई मेंस में 99.9 तक परसेंटाइल लेके आ जाते हैं, लेकिन वो एडवांस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेरा खुद का एक फ्रेंड था जो कि उस टाइम पे जेई मेंस में उसने 5000 रैंक लाया था और उसी फ्रेंड को एडवांस में 12000 के भी बाहर रैंक आया था। तो मतलब इस बात को तो प्लीज मान लो कि जेई मेंस और एडवांस बहुत ज्यादा अलग है। अगर तुम्हारा मेंस बहुत अच्छा भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एडवांस में फोड़ सकते हो। जो जेई मेंस है ना, वो है वॉल्यूम का गेम, कि तुमको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। बट जेई एडवांस वो है एक्यूरेसी और क्वालिटी का गेम। जेई मेंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है एग्जाम हॉल में, और सबके सब अगर सही हो तब जाके आपको अच्छा रैंक आता है। बट जेई एडवांस का ऐसा सिस्टम है ना कि अगर तुमने 50% भी आंसर करा है और इसमें से 40% अगर सही हो जाते हैं तो भी शायद तुमको एक अच्छा आईआईटी मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम का लेवल ही इतना हाई होता है कि बाकी सब बच्चे बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनका जेई मेंस डिसेंट गया था एंड तुम अब फुल फोकस करना चाहते हो एडवांस में, तो टेंशन मत लो प्लीज, क्योंकि ट्रस्ट में तुम्हारा मेंस जैसा भी गया हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर तुम फॉलो करते हो तो अभी भी तुम एडवांस में फाड़ के रख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि तुम अपने एडवांस में फोड़ सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट एट इट्स कोर। देखो, जेई मेंस में मैंने एक बात बोली थी कि तुम ना सारे चैप्टर्स को कवर करके जाओ। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है कि तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो उसका ऊपर से पढ़ लो, फॉर्मुलाज देख लो कि शायद तुमको एग्जाम हॉल में फायदा हो जाए। क्योंकि जेई मेंस में ना कई बार बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि बस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला लगाओ आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है, तुम्हारा आंसर मैच हो गया, लगा के आ जाओ, तुमको सही मार्क्स मिल जाएंगे। बट एडवांस्ड में मोस्ट ऑफ द केसेस में ना कॉन्सेप्ट्स ऐसे लगाए जाते हैं क्वेश्चन में कि 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को लगा देंगे, बहुत डिटेल में पूछेंगे, बहुत अंदर का कोर कॉन्सेप्ट से तुमको उठा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर तुमको सिर्फ फॉर्मुला वगैरह याद है तो ऐसा नहीं कि तुमको याद नहीं करना, वो तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए याद तुमको, बट उसके साथ साथ तुमको डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। तो ऐसे केस में व्हाट आई विल रिकमेंड इज कि तुम्हारे ऐसे जो भी चैप्टर्स है जो कि तुमको अच्छे से आते हैं उनको और अच्छे से और डिटेल में जानो, कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे चैप्टर्स जो कि तुमको बहुत एवरेज लेवल पे आते हैं उसको भी और डिटेल में जाके उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। और ऐसे चैप्टर जो कि बिल्कुल ही नहीं आते हैं तो उनका तुम बस भगवान भरोसे जा सकते हो, थोड़ा फॉर्मुलाज वगैरह देके जा सकते हो, अगर टाइम है तो और डिटेल में जाने की कोशिश करो। बट इस बात को याद रखना कि अगर तुम उनका ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे फॉर्मुलाज याद करके जा रहे हो तो तुमको उसको एग्जाम हॉल में फायदा तभी होगा जब उस फॉर्मूला का यूज करके कोई और क्वेश्चन का आंसर निकल रहा होगा। फॉर एग्जांपल, कई बार एडवांस में ये होता है कि तुमको एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आएगा तो तुमसे वो नहीं पूछेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तुमसे ये पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट आंसर। गेटिंग इट? तो ऐसे केस में अगर तुमको प्रोबेबिलिटी का वो बेसिक फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट वो क्वेश्चन जिस भी कॉन्सेप्ट से पूछा गया होगा तुमसे, वो क्वेश्चन तभी बनेगा जब तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही डिटेल में तुमको आता होगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको वो कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग चाहिए ही, साथ में तुमको प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक्स तो आना ही चाहिए, बट सिर्फ बेसिक आके आपका पूरा क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि वो स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग। नहीं पूछते ऐसा फालतू क्वेश्चन एडवांस में, वो मेंस में ही आता है। तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि एडवांस्ड के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सब कुछ डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डेरिवेशन करने के लिए देंगे, बट अगर आपको डेरिवेशन आता होगा ना तो डेरिवेशन के बीच से उठा के कुछ एक ऐसा चीज़ दे देंगे जो कि आपको तभी आएगा जब आपको डेरिवेशन अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो आप बेसिक फॉर्मुलाज करके जाओ, बट आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि आपको वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। बेसिक फॉर्मुला का यूज शायद किसी क्वेश्चन में हो जाए, बस उतना ही काम आने वाला है बेसिक फॉर्मुला का। तो कई बार क्या होता है ना, मेनली ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है कि एडवांस में ना तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि तुमको लगे अरे यार ये तो मैं इजीली बना लूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने किया था, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। बट जिस इंसान ने प्रॉपर डेरिवेशन किया होगा, जिसको सब कुछ अच्छे से कोर कॉन्सेप्ट पता होगा, उसको उस क्वेश्चन में दिखेगा कि उसने क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा एक्सेप्शन डाल दिया है, थोड़ा सा एक स्टेप में कुछ चेंज कर दिया है, एंड इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा।
तो अगर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें आती है तो एडवांस में आप गलती करोगे और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर गलती करोगे, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको डिटेल में सब कुछ जाना जरूरी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि मैंने तुमको अभी जस्ट बताया कि एडवांस में ना क्रॉस मिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स बहुत होता है। मतलब एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट घुसा देंगे और उसके बाद तुमको क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्लीज़ गाइज, अभी तुम्हारे पास जो भी 2-3 महीने बचे हैं, जब भी तुम रिविजन करोगे तो बस ऊपर ऊपर से मत करना, हर कॉन्सेप्ट के डिटेल में जाना, डेरिवेशन देखना, ताकि तुमको अच्छे से कमांड हो उस टॉपिक पे। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस रियली हार्ड क्वेश्चंस। देखो गाइस, तुम जेईई मेंस के टफनेस लेवल को अपना स्टैंडर्ड मत बनाना। ये हम सबको पता है कि इस बार जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत बच्चों ने फोड़ा है। लेवल ऐसा कुछ था कि 200 मार्क्स बहुत कॉमन हो गए थे इस बार, राइट। तो ऑब्वियसली मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर तुमको मेंस में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो तुम एडवांस में भी फोड़ के आ जाओगे? नहीं, क्योंकि एडवांस यार फेमस है टफ एग्जाम के तौर पे। मतलब वो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, तो उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि एडवांस का टफनेस लेवल बोल दिया किसी ने कि यार इस बार का पेपर बहुत ईजी था। तुम हर ईयर वाले बच्चे से पूछो, वो हर साल यही बोलेगा कि यार मेरे ईयर में ना आईआईटी का पेपर सबसे टफ आया था। क्योंकि एक्चुअल सच्चाई है ना कि हर साल आईआईटी का पेपर टफ ही आता है। तो यहाँ पे टेक अवे क्या है कि आपको अगर उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्जाम के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर होना है, तो आपको उसी लेवल के क्वेश्चन से ढेर सारे प्रैक्टिस करने होंगे। अपने जेईई के कोचिंग के, अपने अच्छे बुक्स के लाइक सिंगेज, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहाँ से जो निकालना निकालो, बट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। फालतू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम हॉल में तुमको लगेगा तुम सब कुछ पढ़ के गए हो, बट कुछ नहीं होने वाला है। तो कम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, थोड़ी देर के लिए चलेगा, बट वो क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए। तुम 10 इजी कर लोगे, क्या होगा? एक टफ करो, बट ऐसा करो कि उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी वही काम देने वाला है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस पे लग जाओ, और अगर तुमको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ पहले सॉल्व क्वेश्चंस देख लो, सॉल्यूशंस देख लो। ये देख लो कि अगर तुमको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कैसे उसको अप्लाई करके आंसर लाना है, ताकि जब तुम खुद से अटेम्प्ट करने के लिए जाओ तो तुम ब्लैंक ना पड़ जाओ। तुमको ऑलरेडी, तुम्हारे ब्रेन को ऑलरेडी पता हो कि अगर डेटा दिया हुआ है ऐसा तो उसको कैसे अप्लाई करके आंसर लाना है। सो जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब इससे पहले कि मैं पॉइंट नंबर 3 पे जाऊँ, लेट मी टेल यू दैट मैंने रिसेंटली अपना एक न्यू सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है दिल बेसबर। एक रोमांटिक प्यारा सा हैप्पी बबली सॉन्ग है, तुमको बहुत ही अच्छा फील कराएगा तुम्हारे प्रिपरेशन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट ऑन स्पॉटिफाई और वेर एवर यू कैन। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्पेशल स्ट्रैटेजी टू डील विद जेईई एडवांस्ड। जो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि जब फुल फ्लेजेड जेईई एडवांस का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो वो डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। द रीजन इज कि जब वो जेईई एडवांस का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यार क्वेश्चंस तो बहुत टफ आ रहे हैं। मतलब जो इन्होंने 2 साल पहले पेपर में पूछा था जेईई एडवांस के, उसका सोल्यूशन का आंसर छोड़ो, मैं सोल्यूशन का डायरेक्शन, उसका अप्रोच सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरा प्रिपरेशन बहुत खराब है, इसलिए शायद मुझे एनआईटी पे ही सेटल कर लेना चाहिए, या फिर जैसा भी बेसिक प्रिपरेशन चल रहा होता है उसको चलने देते हैं, कुछ एफर्ट डालते ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि जेईई मेंस के बाद अब जाके जेईई एडवांस पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं। तुमको बस इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि इसमें कोई शक नहीं कि जेईई मेंस के बाद ना जेईई एडवांस का लेवल अब तुमको बहुत ज़्यादा हाई लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि द फैक्ट इज कि जितना तुमको हाई लग रहा है ना जेईई एडवांस का लेवल, उतना ही हाई सबको लग रहा है। और ऐसे में अगर बाकी बच्चे गिव अप कर रहे हैं और तुमने गिव अप नहीं किया तो तुम्हारा काम ऐसे ही आसान हो गया। मोटिवेशन के लिए बस एक बात याद रखना कि अगर तुमने 40% क्वेश्चन का आंसर भी सही किया एडवांस में तो भी तुमको अच्छा आईआईटी मिल सकता है। और वहीं अगर तुम मेंस में देखोगे ना, तो अगर तुम मेंस में 66% भी सही करके आते हो पेपर को ना, तो भी शायद तुमको जनरल पे अच्छा एनआईटी ना मिले, अच्छा एनआईटी ना मिले। इमेजिन, अच्छा एनआईटी की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ आईआईटी की बोल रहा हूँ कि 40% में अगर तुमने एडवांस में अच्छे से फोड़ के आ गए तो भी तुमको अच्छा आईआईटी मिल सकता है। तो प्लीज़ अपने आप पे बिल्कुल डाउट मत करना। इसका बेस्ट एग्जांपल ये बताता हूँ कि मैं ना अपना एडवांस का पेपर दे के आया था। कटिहार में मेरा सेंटर था, मेरा होम टाउन इन बिहार। एंड वहाँ पे जब मैं एग्जाम दे के आया ना, इतना घटिया मेरा एग्जाम गया था। फर्स्ट पेपर तो गंदा गया ही था, सेकंड पेपर और गंदा गया था, बहुत टफ था यार। तो मैं जब पेपर दे के आता हूँ मैं बहुत सैड हो गया कि यार अब तो ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, आईआईटी तो निकलने से रहा। और अगले ही दिन मेरा कोलकाता में बिट्स का एग्जाम था। तो आज लाइक कि अब तो बिट्स ही से आ रहा है, एडवांस को छोड़ो, एनसीईआरटी लेवल प्रिपरेशन करता हूँ, बिट्स में फोड़ के आऊँगा। बिट्स के एग्जाम देने के लिए गया, बहुत सैड होके, एंड वहाँ से वापस आया। बट फाइनली मुझे ये पता चलता है कि नहीं भाई, पेपर ही बहुत टफ था और जो बाकी बच्चे थे सबका एग्जाम ऐसा ही गया है। एंड क्योंकि पेपर बहुत टफ था तो इवन तो मुझे लग रहा था कि मेरा एग्जाम बहुत खराब गया है, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइज प्लीज़ घबराना नहीं है, ये तुमको एग्जाम हॉल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम हॉल में तुम्हारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। बट अभी के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में भी अगर तुमको लगे ना यार कि तुम्हारा पेपर तुमसे नहीं बन रहा है, तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत खराब है, टेंशन मत लेना, क्योंकि ट्रस्ट में तुमको जैसा लग रहा है ना, बाकी लोगों का उससे भी ज़्यादा खराब हो रहा होता है उस टाइम पे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो और एक चीज़ बस करो, वो है 6 घंटे वाला टेस्ट। भाई 6 घंटे का एग्जाम होता है एडवांस का। तुमको आदत अगर नहीं है तो प्लीज़ आदत डाल लो, लगातार बैठ के हर दिन टेस्ट दो अगर दे सकते हो तो। एट द सेम टाइम तुम उतना ही टेस्ट दो जितना तुम एनालाइज कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि हर दिन टेस्ट देने से तुम एनालाइज नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो प्लीज़ हर दिन मत दो, मे बी ऑल्टरनेट डे दो,
मे बी तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम 3 दिन में एक दे रहे हो, मे बी तुम 1 हफ्ते में एक दे रहे हो। तुम देख लो कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है, तुमको कितना रिविजन करने की जरूरत है, कितना बैकलॉग्स क्लियर करना है, उसके बेसिस पे ही टेस्ट देना। ये ध्यान में रखें कि तुमको एनालिसिस अच्छे से करना है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि तुम्हारा 1 लेवल खत्म हो चुका है, दैट इज़ जेई मेन्स। अब तुम्हारा मेन लेवल आ चुका है, दैट इज़ जेई एडवांस्ड। प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल कैजुअली मत रखना कि अरे यार ठीक है यार, मेंस तो बहुत अच्छा चला गया, एडवांस भी हो ही जाएगा। नहीं, जब तुमने प्रिपरेशन शुरू किया था ना, तो तुमने मेंस को लेकर प्रिपरेशन शुरू नहीं किया था कि अरे यार अच्छा एनआईटी चले जाएंगे। तुमने प्रिपरेशन शुरू किया था कि मुझे अच्छा आईआईटी जाना है। इस बात को भूलो मत, अपने दिल के अंदर के आग को जगाओ और प्लीज़ एडवांस का प्रिपरेशन फाड़ के करो। पूरे 2 साल का मोटिवेशन उठा के इस 3 महीने में एकदम लगा के फाड़ के चीर के काट के गाड़ के रख दो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है आईआईटी जेई रिलेटेड, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक विद अ वीडियो फॉर दैट। एंड मेरा न्यू सॉन्ग जो आया है दिल बेसबर, उसको प्लीज़ सुनना। बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव सॉन्ग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुमको बहुत मोटिवेट करेगा, बहुत ही पॉजिटिव फील कराएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।